गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो इस क्लास में हम समझेंगे एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडिया क्या होते हैं। उसके बाद ओवरसीज नागरिकता के बारे में समझेंगे, वीज़ा क्या होते हैं, पासवर्ड क्या होते हैं। इन सभी के बारे में इस क्लास से डिटेल्स में समझेंगे कि यह वीज़ा और पासवर्ड किन लोगों को दिए जाते हैं, किन को नहीं दिए जाते हैं, और एनआरआई ओवरसीज क्या होते हैं, ओवरसीज नागरिकता क्या होती है। ये सभी चीज़ के बारे में इस टॉपिक में समझेंगे, तो इस क्लास में समझेंगे। तो आप इस क्लास में अंत तक बने रहिए ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम या तो कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह भाग 2 के हम नागरिकता पढ़ रहे थे। तो नागरिकता के जितने भी विधियां थे, 5 विधियां थे, वो बता चुके थे। इस क्लास में हम एनआरआई के एक तरह से लिए जाते हैं वो भी एक विधियां जानेंगे। हम ओवरसीज नागरिकता प्राप्त करने की वो भी एक विधियां जानेंगे कि पासपोर्ट क्या होते हैं, वीज़ा क्या होते हैं। इन सभी के बारे में भी इस क्लास में डिटेल से समझेंगे। तो आप यदि क्लास के अंत तक बने रहते हैं तो आप इस सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर नहीं बने रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को आप मिस्टेक कीजिएगा, तो मिस कीजिएगा या आप छोड़ करके चले जाइएगा। तो आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम देखते हैं कि ओवरसीज नागरिकता क्या होते हैं। आप सबसे पहले इनके बारे में नोट्स लिख लीजिए। तो सबसे पहला हमको देखना है कि एनआरआई क्या होता है। एनआरआई के बारे में देखेंगे कि एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडिया, इसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और काफी प्रचलित क्वेश्चन भी है। उसके बाद देखते हैं ओवरसीज। उसके बाद देखेंगे हम वीजा क्या होते हैं, वीजा के बारे में भी जानेंगे। फिर पासवर्ड। तो इतने ही जानेंगे क्योंकि ये सब के जो है वो आगे के क्लास में जानेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। एक ही साथ हम अगर आपको पढ़ाए तो आपको एनआरआई फिर ओवरसीज नागरिकता क्या क्या आपके दिमाग में क्या कंफ्यूजन हो जाएंगे। इसलिए हम इतना पढ़ाते हैं आज के क्लास में, उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको सी ए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो पढ़ाएंगे वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिससे पहले आपको सबसे पहले वीज़ा, पासवर्ड, ओवरसीज नागरिकता, फिर एनआरआई क्या होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से समझना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा क्या, एनआरआई। कि एनआरआई क्या होते हैं, किन लोगों को दिया जाता है, किन लोगों को नहीं दिया जाता है। तो यदि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जानना है तो आपको एनआरआई क्या होता है। एनआरआई, तो एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया। आपको लिख लिए होंगे फुल फॉर्म, नॉन रेसिडेंट इंडिया होता है। तो एनआरआई किन्हें कहा जाता है, तो वैसे लोग जो कि भारत से दूसरे देश में रह रहे हैं 4 महीना से, 5 महीना से, 6 महीना से। वो या तो फिर वो पढ़ने के लिए गए हैं, व तो फिर वो नौकरी करने के गए हैं। तो वैसे लोगों को भारत सरकार के द्वारा एक अलग से नागरिकता दी जाती है, उन्हें ही एनआरआई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि मैं हूं या फिर आप ही हैं। चलिए मैं हूं, हम चल गए 5-6 मंथ के लिए पढ़ने के लिए यूएसए चल गए। तो हमें भारत सरकार के द्वारा एक विशेष प्रकार की नागरिकता दी जाएगी, जिसे ही हम क्या कहते हैं, एनआरआई कहा जाता है, नॉन रेसिडेंट इंडिया। नॉन रेसिडेंट इंडिया किन्हें दिए जाते हैं, जो कि 5-6 वर्ष, 1 साल, 2 साल से किन्हीं दूसरे देश में रह रहे हैं, वहां पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको उस देश की नागरिकता नहीं लेनी है। यदि आप उस देश की नागरिकता लेते हैं तो आपको एनआरआई के रूप में नागरिकता नहीं दी जाएगी। यदि आप वहां गए हैं और वहां आप उस देश की नागरिकता धारण नहीं किए हैं तो केंद्र सरकार के तरफ से आपको एनआरआई के रूप में एक विशेष प्रकार की नागरिकता दी जाएगी, जिससे आपको यह आभास हुए कि हम भी भारत के नागरिक हैं। यही होता है आपका एनआरआई, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया। यदि लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, एनआरआई उन लोगों को नहीं दिया जाता है जो दूसरे देश जा करके वहां के नागरिकता ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप वहां पे बैठे हुए हैं, आपका फ्लाइट का बुकिंग है, तो आप कहाँ जाना है, यानी कि इंडिया से आप जाएंगे यूएसए। क्या करने के लिए जाएंगे, तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए या तो फिर आप कमाने के लिए, पैसा उसा कमाने के लिए। बहुत सारे लोग जाते हैं कि इंडिया से आप चल गए, कहाँ चल गए, यूएसए चल गए। यूएसए जाने के बाद यहाँ कितने साल तक रहे, 2 ईयर, यानी कि 2 ईयर तक रहे। ठीक है, 2 ईयर तक यहाँ पे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं या जो भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं।
तो आपको भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक विशेष प्रकार की नागरिकता दी जाएगी। वह होता है एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडिया, यानी कि वो भारत का नागरिक है बट वह दूसरे देश में रह रहा है। लेकिन यदि आप यूएसए का नागरिकता ले लेते हैं तो आपको हमारा देश का एनआरआई केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिए जाएंगे। यही होता है एनआरआई। समझ में आई बात? उसके बाद हम दूसरा देखते हैं ओवरसीज नागरिकता क्या होते हैं। अरे तो ओवरसीज नागरिकता क्या होते हैं? ये भी एक प्रकार के क्या है, विशेष प्रकार की नागरिकता है। ओवरसीज नागरिकता किन्हें दिया जाता है? हम एनआरआई तो समझ गए कि वहाँ 2 साल तक रहे तो हम वहाँ की नागरिकता धारण नहीं किए तो हमें केंद्र सरकार नागरिकता दे दी तो हमारा क्या होता है, वो एनआरआई हो गया। लेकिन ओवरसीज नागरिकता ये बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है। वो वहां के भी नागरिकता धारण करते हैं और हमारे देश के भी नागरिकता धारण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के मान के चलिए एक अंबानी है, ठीक है। अंबानी जाकर के यूएसए में रहता है, यूएसए में रहते हैं, ठीक है। अब वो यूएसए के नागरिकता ले लिया, अब यूएसए में ही रहने लगे, मान के चलिए यूएसए में रहने लगे, ठीक है। तो उन्हें तो यूएसए की नागरिकता मिला ही मिला, संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता मिला ही मिला, लेकिन भारत सरकार के द्वारा एक और उन्हें नागरिकता दी जाएगी जिन्हें हम ओवरसीज नागरिकता कहते हैं। और जिन्हें यह ओवरसीज नागरिकता दिए जाते हैं उन्हें किसी भी भारत में आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ओवरसीज नागरिकता बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है जो कि दूसरे देश में रह रहे हैं, वहां की नागरिकता भी लिए हुए हैं और वह बड़ा उद्योगपति है, तो उन्हें भारत का भी एक नागरिकता दी जाएगी जिसे हम ओवरसीज नागरिकता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक बहुत बड़े उद्योगपति या बिजनेसमैन हैं, लेकिन आप यूएसए गए, यूएसए में रह रहे हैं, वहाँ के नागरिकता लिए, तो केंद्र सरकार के द्वारा भी आपको एक नागरिकता दिए जाएंगे जिसे हम ओवरसीज नागरिकता कहते हैं। अगर आपको ओवरसीज नागरिकता मिल गया तो आप जो हैं भारत में बिना वीजा के जब चाहे तब यूएसए से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत आ सकते हैं और अपना यूएसए फिर जा सकते हैं। तो इसी प्रकार के नागरिकता को हम क्या कहते हैं, ओवरसीज नागरिकता कहते हैं, जिसे लक्ष्मीमल समिति के द्वारा 2005 में इसे लाया गया था। इसे कब लाया गया था? 2005 में इसे लाया गया था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा इसे 2005 में जोड़ा गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरसीज नागरिकता। तो आपको याद है, आपको पता चल गया, यानी कि पूरे समझ में आ गए कि एनआरआई क्या होता है, ओवरसीज नागरिकता। एनआरआई आप दूसरे देश के लेते हैं तो हमारे देश से जो दिए गए नागरिकता है वो खत्म कर दिए जाते हैं एनआरआई में। लेकिन ओवरसीज नागरिकता आप दूसरे देश की भी नागरिकता के साथ साथ हमारे देश की भी नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन ओवरसीज जो नागरिकता होती है वो बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है, छोटे मोटे जो आम आदमी को नहीं दिए जाते हैं। जैसे कि अंबानी वहां रहने लगे तो उन्हें यूएसए की नागरिकता के साथ साथ भारत की भी नागरिकता ओवरसीज के आधार पर मिल जाएंगे और वो भारत जब चाहे तब वो आ सकते हैं। तो यही होता है ओवरसीज नागरिकता। तो ये दोनों के बारे में समझ गए कि ओवरसीज एनआरआई क्या होते हैं, ओवरसीज क्या होता है। ये 2005 में लक्ष्मीमल, आपको याद होना लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मीमल समिति के द्वारा लाया गया था। लक्ष्मीमल समिति के द्वारा इसे लाया गया था। यदि हम आप देखते हैं कि पासवर्ड और वीजा क्या होते हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीजा, जिसे आपको जानना अति आवश्यक, वीजा और एक होता है पासवर्ड, पासपोर्ट। ये पासपोर्ट और वीजा क्या होते हैं, ये दोनों के बारे में आपको जानना है। तो पासपोर्ट जो होती है वह केंद्र सरकार बना के देती है। जिस देश के जो नागरिक, आप जिस देश में रहेंगे उस देश की सरकार आपको
बना के देगा पासपोर्ट। पासपोर्ट एक प्रकार की अनुमति होती है। पासपोर्ट जो होते हैं वह एक प्रकार की अनुमति होती है अपने देश को छोड़ने के लिए। ठीक है, यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको केंद्र सरकार के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। तो पासपोर्ट क्या है? अनुमति होती है, एक प्रकार की अनुमति होती है। यदि हम अपने देश से दूसरे देश जाएंगे तो हमारे देश से हमें केंद्र सरकार से अनुमति मांगनी होगी। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? पासपोर्ट। और वही पासपोर्ट जो होते हैं एक प्रकार का अनुमति होता है। आपको कहीं भी आप घर में रहते हैं तो घर में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह आप अपने देश को छोड़ करके अगर दूसरा देश जाना चाहते हैं तो आपको एक प्रकार की अनुमति की आवश्यकता होती है, जो कि आपको इस बात का प्रमाण होता है कि आप भारत को छोड़कर कोई अन्य देश जा रहे हैं। तो उसी को हम कहते हैं पासपोर्ट। केंद्र सरकार आपको अनुमति देंगे, लेकिन दूसरे कोई तो नहीं जानेंगे कि आपको अनुमति दिए गए हैं नहीं दिए गए हैं। 50 जन को तो ऐलान करके नहीं बताएंगे। उसके लिए एक पासपोर्ट साइज बना दिए जाते हैं, इतने बड़े के होते हैं, पासपोर्ट बना दिए जाते हैं और आपको इस प्रकार से मिल जाता है कि आप भारत छोड़ करके आप जा सकते हैं कोई अन्य देश। लेकिन वीजा क्या होता है? वीजा ये दूसरे देशों के द्वारा दिया जाता है। जिस देश में हम जाएंगे उस देश की सरकार हमें बना के देती है वीजा, जो कि इस बात की अनुमति होती है कि आप हमारे देश आ सकते हैं। तो समझ में आ गया? हमारा देश को छोड़ने के लिए अनुमति मांगते हैं तो उसके लिए हमें बनवाना पड़ता है पासपोर्ट। और दूसरे देश में हम एंट्री करना चाहते हैं तो उस देश की अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं वीजा और पासपोर्ट। समझ आ गया? मान के चलिए ये है हमारा भारत, इंडिया, ठीक है, इंडिया, और ये हो गया यूएसए, हमें जाना है यूएसए। यदि हमारा देश को छोड़ना है तो हमें केंद्र सरकार से अनुमति लेना होगा और वही अनुमति होता है हमारा पासपोर्ट। और कहाँ जाना है? हमें इंडिया से जाना है यूएसए। लेकिन यूएसए की भी तो अनुमति होना चाहिए कि आप हमारे देश में आ जाए। कोई आतंकवादी को, टेररिस्ट को तो नहीं घुसा देगा। तो यूएसए उस व्यक्ति को, रिकॉर्ड को देख करके उनके लिए एक विशेष प्रकार के दिए जाते हैं वीजा। जब उस व्यक्ति को अब वीजा दे दिया जाता है तब समझते हैं कि व्यक्ति, हाँ, हमें अनुमति दूसरे देश से भी मिल गए जिस देश में हम जाएंगे। तो यही होता है आपका वीजा और यही होता है पासपोर्ट, जिसे हमें बहुत अति आवश्यक है जानना। तो पासपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम अपने देश को छोड़ रहे हैं, उसका अनुमति होता है। और वीजा का मतलब होता है जो कि दूसरे देश की सरकार बना के देती है और कहती है कि वीजा का एक प्रमाण होता है कि आप हमारे देश में आ सकते हैं। तो दूसरे देश में एंट्री लेना है तो हमें चाहिए वीजा, वो सरकार बना के देगी। मान के चलिए यूएसए से कोई दूसरा एक विदेशी हमारे देश में आ रहा है। विदेशी कोई भी, एक फेमस विदेशी को लेते हैं, क्रिस गेल, क्रिकेटर है, बहुत बड़े क्रिकेटर, वेस्ट इंडीज के, ठीक है। तो अगर वह वेस्ट इंडीज से हमारा देश भारत आना चाहते हैं तो केंद्र सरकार उन्हें एक वीजा बना के देगी, जो कि यह अनुमति होगा क्रिस गेल को कि आप हमारे देश आ सकते हैं। लेकिन क्रिस गेल अपना देश छोड़ने के लिए उसे चाहिए होगा पासपोर्ट, और वह हमारा देश आना चाहेगा तो उसके लिए चाहिए वीजा, जो कि हमारे देश केंद्र सरकार उन्हें अनुमति देंगे कि क्रिस गेल आप भारत आ सकते हैं। यही होता है पासपोर्ट और यही होता है वीजा। और ओवरसीज नागरिकता बड़े बड़े उद्योगपति को दिए जाते हैं। याद है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, वो दूसरे देश के नागरिकता के साथ साथ जिस देश के वो जन्म लिए हैं उस देश का भी उन्हें नागरिकता प्राप्त हो जाते हैं। और एनआरआई मात्र उन लोगों को दिया जाता है जो कि 4-5 महीने रहने खाने या तो छुट्टी मनाने जाते हैं। तो आपको इस क्लास में बहुत ही अच्छे तरह से वीज़ा, पासवर्ड, ओवरसीज और एनआरआई के बारे में समझ गया। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे CAA। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही समझते हैं। धन्यवाद।